नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतनभोगी है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे 4 से 5 महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है। एक सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से और एक शशि यादव की ओर से जारी किया है। आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम, जीएनएम, एनएचएफ के तहत जो कर्मचारी है तो सैलरी बढ़ोतरी को लेकर वार्तालाप हो रही है सरकार से, आगे आप समझ लेंगे। और आगामी जो है एक बैठक भी होने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है संविदा आउटसोर्सिंग के लेकर, आगे इसके लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे समझ लेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया है इस संदर्भ में कर रही है कि किसी भी नियमित कर्मचारी, यहाँ पे जानकारी दी गई है, किसी नियमित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में संविदा नियोजन या वैध सेवा प्रदाता के माध्यम से की गई सेवा अवधि में किए गए कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में। देखिए, इसमें जानकारी दी जा रही है कि कोई भी संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी पहले किसी भी विभाग में सेवा दे रही थी, लेकिन अब वो परमानेंट हो गई है किसी भी विभाग में। मतलब पहले संविदा या आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रही थी, लेकिन अब जो है वो परमानेंट हो गई है। कोई भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, अब वो आप आउटसोर्सिंग से परमानेंट हो गए हैं, तो आप पे जो है अब कार्रवाई की जाएगी। मतलब जब आप आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे थे जिस समय में, किसी भी प्रकार के कदाचार या किसी भी प्रकार के घूसखोरी का आरोप लगा हो और उस समय आप पे कार्रवाई नहीं हुआ होगा, तो अब जो है आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है? एक नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली के अनुसार जो है ये शर्तें जो है बनाई गई हैं। ठीक है? आगे यहाँ पे समझ लेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया है तो सभी विभागों पे ये लागू होंगे। जो भी संविदा आउटसोर्सिंग विभाग में बिहार में काम कर रहे होंगे सभी पे ये लागू होंगे। पहले आप आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे थे, लेकिन अब परमानेंट कर्मचारी हो गए हैं, तो आउटसोर्सिंग के सेवा काल में आप किसी भी प्रकार की गलती किए होंगे तो उसका कार्यवाही जो अब इस समय में होंगे। ठीक है? यहाँ पे देखिए जानकारी दी जा रही है, किसी नियमित सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित कदाचार के संदर्भ में कार्यवाही की प्रक्रिया एवं प्रमाणित पाए जाने पर अधिरोपित किए जाने वाले दंडों का प्रावधान बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 में विविध है और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22/1/2021 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन सिद्धांत संसूचित किया गया है। उक्त संकल्प कंडिका संख्या इतना अपील संबंधित प्रावधान निम्नमत है। और आगे जानकारी दी जा रही है कि प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा समक्ष प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा कि संविदा के आधार पर ऐसा नियोजन पूरी तरह अस्थायी होगा तथा उस पद को नियमित नियुक्ति द्वारा भरे जाने तक के लिए होगा। अव्यवस्था या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण या सेवानिवृत्ति के समान आयु होने पर नियमित नियुक्ति होने के पूर्व भी नियोजन समाप्त हो जाएगा किया जा सकता है। संविदा नियोजन के अन्य शर्ती नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ण बंधक जहाँ लागू हो उसके अनुसार होंगे। देखिए, इसमें साफ यही जानकारी दी जा रही है कि जो भी संविदा या आउटसोर्सिंग पे पहले से किसी भी विभाग में सेवा दे रहे थे, लेकिन अब वो किसी कारण से परमानेंट हो गई है, तो उस पे जो है एक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है? एक 2005 का नियमावली बनाई गई थी और उसी नियमावली के अनुसार जो है उस पे कार्यवाही की जाएगी। मतलब आउटसोर्सिंग पे वो सेवा दे रहे थे और किसी कारणवश कोई भी ऐसे आरोप लगा हो और उस समय में आप पे जो है किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हुआ होगा, तो अब जो है आपके ऊपर होंगे और कठोर कोई होगा आरोप तो उससे आपका सेवा भी समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसे आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को मैं अपने टेलीग्राम पर भी फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 से 5 विभाग की हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में ही हमें चलना है क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाने के बाद जो है फिर समस्या होती है। देखिए, एक शशि यादव की ओर से पत्र जारी किया है, इसके बारे में समझेंगे। वार्ता हेतु समय निर्धारित करने के संबंध में बिहार सरकार मुख्य सचिव से जो है शशि यादव वार्ता करने जा रही है। आगामी किस टॉपिक पे वार्ता करने जा रही है यहाँ पे समझेंगे। संविदा, एएनएम, आशा कर्मचारी, एड्स नियंत्रण कर्मी और विशेष सर्वेक्षण कर्मी सहित अन्य कर्मियों की समस्या का निदान। सर्वविदित है कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संविदा पे नियोजित, यहाँ पे जानकारी दी गई है 865 एवं
88-53 कार्यरत एएनएम कर्मी, आशा कर्मी, एड्स नियंत्रण कर्मी, राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्यपालक सहायक सहित अन्य संवर्गों के कर्मी अपनी वाजिब मांगों को लेकर के आंदोलन तथा मांग पत्र के माध्यम से लगातार सरकार को गुहार लगाते आ रहे हैं और सरकार के स्तर से इन कर्मियों की वाजिब मांगों पर सकारात्मक आश्वासन भी मिल रहा है। साथ ही साथ चुनाव 2025 के पूर्व उक्त कर्मियों को समस्या के निदान को लेकर के सकारात्मक आश्वासन भी मिला था और साथ ही साथ 2025 के पूर्व उक्त कर्मियों की समस्या के निदान को लेकर के आपसे अलग अलग समय से हुई वार्ता में भी इसकी जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। उक्त सभी कर्मियों की एक समान मांगे में मानदेय राशि में वृद्धि करना तथा सेवा शर्त में सुधार, बदलाव तथा सरकार द्वारा निर्मित अन्य प्रावधानों को लागू करने जैसी मांग प्रमुख है। इन कर्मियों को उक्त उज्ज्वल और समस्याओं को लेकर हम आपसे मिलकर वार्ता कर समस्या का सकारात्मक समाधान चाहते हैं। आग्रह कि अपने व्यक्त समय से थोड़ा समय निकाल करके वार्ता के लिए समय यथाशीघ्र निर्धारित करें। देखिए, शशि यादव का इसमें यही मांग है जो संविदा और सोशिंग एएनएम, जीएनएम, विशेष सर्वेक्षण अमीन, राजस्व कर्मचारी, साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्यपालक सहायक होंगे, अन्य तमाम तरह के संविदा और सोर्सिंग कर्मचारियों का जिक्र किया है और ये प्रत्यय अमृत जी से जो है मुख्य सचिव से जो है मिलने को लेकर वार्ता जो है यहाँ पे लेटर फॉरवर्ड किया है मुख्य सचिव को और इनसे मिलकर जो है ये वार्ता रखेंगे कि यहाँ पे जो भी आश्वासन पहले मिला था इन सब कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के, तो कब तक जो है इस पर स्वीकृति मिलेंगे। तो शशि यादव काफ़ी अच्छा कदम उठाए संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में, तो ये काफ़ी बड़ी राहत वाली खबर है जो बिहार में लगातार संविदा आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रही है। बाकी इसके लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। बाकी यहाँ पे समझेंगे जो कार्यपालक सहायक है, इसके लेकर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 2 दिन पहले ही ये लेटर प्रकाशित की गई है और इसमें जानकारी दी जा रही है जो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग में कार्यपालक सहायक होंगे। देखिए, जानकारी दी जा रही है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यपालक और साथ ही साथ प्रखंड कार्यपालक एवं अन्य कार्यपालकों में संविदा नियोजन के आधार पर कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है, परंतु इनकी वास्तविक संख्या रिक्त पदों से संबंधित सूचना विभाग को अप्राप्त है। अतः अनुरोध है कि पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत कार्यपालक और प्रखंड कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नाम एवं कोटि सहित सूचना एवं रिक्त पदों से संबंधित सूचना विभाग को 7 दिनों में उपलब्ध करवाने के संबंध में, मतलब जितने भी विभाग है बिहार में सभी विभागों को ये नोटिस दिया है पंचायती राज विभाग की ओर से कि जहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे और साथ ही साथ जहाँ पे कार्यपालक सहायक काम कर रहे, तो एक डाटा जो है पंचायती राज विभाग के पास जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो सभी विभागों से जो है यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। इस प्रकार से हर विभाग का लेटर निकल जाएंगे, इतना समझ लीजिए। और सभी से जो है एक विभागों से जो है ब्यौरा मांगा है कि कहाँ पे कितना कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं, कौन सा विभाग में कितने कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं और कितना सीट खाली है, कौन सा विभाग में कितना डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और कितना खाली है। तो उस हिसाब से जो है अभी बेल्टों से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, तो जल्द से जल्द जो वहाँ पे कर्मचारियों की आपूर्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से डाटा मांगी गई है। बाकी आगे समझ लेंगे। एक महत्वपूर्ण और पत्र जो जारी किया है यहाँ पे समझेंगे आप लोग। 9/6/2026 को जो है एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है सभी 48 विभाग की। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे अपराह्न तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के सभागार में जो है ये बैठक होने जा रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इसमें विभाग का जो नाम दिया गया है, फर्स्ट मीटिंग जो होने वाली है 11:30 से 12:15 के बीच, और इसमें कृषि, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, कला एवं संस्कृति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल, विमान और वाणिज्य कर, सहकारिता, आपदा प्रबंधन और शिक्षा और साथ ही साथ निर्वाचन, ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, वित्त, खाद्य विभाग, अन्य तमाम तरह की जो है विभागों की चर्चा की गई है। आप यहाँ पे देख लेंगे। आगामी जो है 9/6/2026 को होने जा रही है। तो जो भी संविदा आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रही है तो काफ़ी सकारात्मक जो है
आगामी आने वाली है। बाकी प्रत्यय अमृत जी से जो है शशि यादव भी आगामी मुलाकात करेंगे, जो भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। तो आखिर इतना लंबित क्यों हो रही है, जो भी मांगे को लेकर आश्वासन दिए थे तो कब तक स्वीकृति मिलेंगे। बाकी चैनल पे बने रहेंगे, जो भी खबर आएंगे तो ससमय आप लोग को अपडेट करा दी जाएगी। बाकी आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेवा दे रही है, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, आप प्रकार की समस्या है हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएंगे। बाकी वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।